welcome to Pharma Digital, and here in this video we forward the previous video's topic, that is antileprotic drug, and here the second segment of the antileprotic drugs. And in this video we discuss some another drug which are able to treat the leprosy. And in previous video we already discussed the main active drug which are able to treat the leprosy, that is the dapsone. And here in this video we discuss the first drug, that is clofazimine, and it is a leprostatic anti-inflammatory drug. Here the leprostatic means it inhibits the growth of the leprosy microorganism, that is Mycobacterium lepra, and it is also inhibit the inflammation of the disease, and it act by probably interfering with the DNA formation. मीन्स बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो प्रोटीन यूज करके जो डीएनए सिंथेसिस होता है, ये ड्रग जो है वो डीएनए स्ट्रैंड जो उसका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर रहता है उसे ब्रेक करेगा. बट व्हेन इट इज़ यूज्ड अलोन द रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोफाजिमाइन इज डेवलप विद इन 1 to 3 years. मीन्स ये ड्रग जो है वो स्लोली, मतलब जो बॉडी में रेजिस्ट जो है वो स्लो रहता है. मीन्स 1 से 3 साल में ये ड्रग जो है वो रेजिस्ट होगा. एंड क्लोफाजिमाइन जो है वो ओरली एक्टिव रहता है, क्योंकि 40 से 70% ड्रग जो है वो मतलब ओरली एक्टिव हो पाता है और एब्जर्व हो पाता है. एंड इट जो है ये जो ड्रग है वो एक्यूमुलेट होता है स्पेशली फैट में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और डिफरेंट टिश्यू में जो है ये एक्यूमुलेट होता है, मीन्स जमा होके रहता है. एंड इन दिस ड्रग पेनिट्रेशन टू दिस CSF इज पोअर. मीन्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि बायोलॉजिकल बैरियर है उसमें ड्रग पेनिट्रेशन जो है वो कम रहेगा. एंड द टी हाफ ऑफ द ड्रग इज प्रोलॉन्ग. एंड एज यू नो द प्रोलॉन्ग टी हाफ मीन्स द एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इज ऑल्सो प्रोलॉन्ग और स्लो. नेक्स्ट आते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में. इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है और डिसएडवांटेज जो है वो स्किन को रेडिश ब्लैक पैचेस जो है वो प्रोवाइड करता है, स्किन में डिस्कलरेशंस होता है, और कहाँ रहता है जो कि एक्सपोज पार्ट. मीन्स जो धूप में और सनलाइट में जो बॉडी पार्ट एक्सपोज रहते हैं उस पार्ट में ये डिस्कलरेशन हो जाता है. एंड डिस्कलरेशन ऑफ द हेयर एंड बॉडी सिक्रेशन में ऑल्सो अकर्स. मीन्स जो नेचुरल जो कलर है हेयर का ब्लैक जो है वो ग्रे हो जाता है. एंड उसके बाद ड्राइनेस ऑफ द स्किन, इचिंग एंड जो पिंपल्स जो है वो यहाँ पे पैदा करते हैं. एंड और भी बहुत सारे जो GI सिम्टम्स जो है ये ड्रग जो है क्लोफाजिमाइन दिखाई देते हैं. एंटेरिटाइस मीन्स यहाँ पे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है. एंड इंटरमिटेंट लूज स्टूल, हम लोग लूज स्टूल के जो है टर्म के साथ हम सभी लोग एक्वेंटेड हैं, हमें पता है कि लूज स्टूल क्या होता है. यहाँ पे एक टर्म आया इंटरमिटेंट. मीन्स यहाँ पे रुक के ये जो है लूज स्टूल जो है वो कराएगा. मीन्स एब्डोमिनल क्रैम्प कराएगा 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ऐसे मतलब दिन में 8-10 बार जो है वो कराएगा इंटरमिटेंट लूज स्टूल. उसके साथ नाउजिया, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया का मतलब हमें पता है कि ये जो है वो हमें भूख पैदा नहीं करता. अगर भूख ही नहीं होगा तो खाना नहीं खा पाएंगे, उसकी वजह से वेट लॉस होगा. और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं, डोज एडजस्टमेंट करके. अगर जो डोज हम ले रहे हैं अगर उसका साइड इफ़ेक्ट रह रहा है तो उसके हम थोड़ा डोज कम करके ले सकते हैं. और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है हम अगर मेडिसिन को और ड्रग को खाने के बाद ले तो हमें कम साइड इफ़ेक्ट मिलने का चांसेस रहता है. और मेडिसिन यूज करने के कई महीने के बाद जो लेड सिंड्रोम कुछ रहते हैं आफ्टर फ्यू मंथ ऑफ थेरापी, जो कि हम जो क्लोफाजिमाइन जो है क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में. और ये एंटेरिटाइस मतलब जो इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन जो है वो कराता है. एंड ये जो ड्रग है वो प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए. और लीवर और किडनी डैमेज मीन्स जो पेशेंट लीवर और किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं उनके केस में ये नहीं देना चाहिए. एंड नेक्स्ट जो ड्रग है वो है रिफाम्पिन. और रिफाम्पिन हमें पता है कि एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के केस में भी यूज होता है. और ये ड्रग जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज को ये 3 से 7 दिन में
किल करने का कैपेबिलिटी रहता है। लेकिन अगर ये ड्रग अगर हम सिंगली यूज करें और एलोन यूज करें तो ये उतना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। और कुछ माइकोबैक्टीरियम स्पेसीज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट रिक्वायर करते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जो ड्रग है वो सिंगली इफेक्ट नहीं है, इसीलिए मल्टी ड्रग थेरापी ऑफ लेप्रोसी ट्रीटमेंट में ये यूज किया जाता है। एंड ये जो ड्रग है वो 600 mg मंथली डोज की बेसिस से ये दिया जाता है और ये जो डोज है वो नॉन टॉक्सिक रहता है। एंड ये जो ड्रग हमें नहीं देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए? जो पेशेंट लीवर की बीमारी और किडनी की बीमारी से परेशान है और अफेक्टेड है, मीन्स those patients are suffering from the liver disease and kidney disease or kidney dysfunctions. In those patients these drugs should not be given. और एक जो एक्टिव ड्रग है रिफाम्पिन डेरिवेटिव का जो है रिफाब्यूटिन, जो कि कॉन्जेनर, यहाँ पे एक वर्ड आया कॉन्जेनर मीन्स उसी ड्रग के तरीके का है, मीन्स कॉम्प्लीटली मिला जुला है उस ड्रग का, मीन रिफाम्पिन की तरह ही है। और एक डेरिवेटिव है जो कि रिफाब्यूटिन है, जो वो भी सिडल मीन्स जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा स्पेसीज को किल कर सकता है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव रिफाम्पिन माइकोबैक्टीरियम लेप्रा को ट्रीट करने में है, उतना रिफाब्यूटिन जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। एंड नेक्स्ट ड्रग जो हम डिस्कस करेंगे वो है इथेनोमाइड। एंड दिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है significant anti-leprotic activity, but it causes hepatotoxicity in approx 10%, and it has been used as an alternative to clofazimine, but other substitute are also प्रेफर्ड। मीन्स ये भी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि एंटी लेप्रोटिक इफेक्ट जो है वो दिखाता है, लेकिन ये हेपाटोटॉक्सिसिटी भी लगभग 10% पेशेंट में दिखाई देता है। और ये जो ड्रग है वो क्लोफाजिमाइन के अल्टरनेट बेसिस पे यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है वो प्रीफर नहीं किया जाता। एंड इट शुड बी यूज्ड 250 mg per kg. It is used 250 mg per day. It is only used when absolutely necessary. Means ये फर्स्ट चॉइस ड्रग नहीं है। ये हमने पहले भी मैंने बताया था कि क्लोफाजिमाइन का जो है वो अल्टरनेट ड्रग है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है ओफ्लोक्सासिन। और ओफ्लोक्सासिन जो है हम मल्टी ड्रग थेरापी में भी यूज कर सकते हैं, और एज ए एक्सपेरिमेंट की बेसिस से पता चला है कि ये बैक्टीरियोलॉजिकल इफेक्ट और क्लिनिकल रेस्पॉन्स जो है वो सही तरीके से दिखा पाता है, क्योंकि आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन वी नो दैट over 99.9% of Mycobacterium leprae species are found to be killed at a 22 daily doses of ofloxacin monotherapy. मीन्स अगर हम ओफ्लोक्सासिन सिंगली भी हम यूज करते हैं 22 डोज, तो ये 99.9% जो बेसिली है वो किल करने का यहाँ पे चांसेस रहता है। बट हाउएवर इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, बट इट इज़ यूज्ड इन अल्टरनेटिव रेजिमेंस टू दी अल्टरनेटिव रेजिमेन इन केस रिफाम्पिन कैन नॉट बी यूज्ड। लेकिन ये जो WHO के जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है मल्टी ड्रग थेरापी का, उसमें ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में नहीं है। लेकिन जो पेशेंट्स रिफाम्पिन नहीं ले पा रहे हैं, उसमें उसके बॉडी में रेजिस्ट हो गया है और कुछ एलर्जी सिम्टम हो रहा है, तो उस केस में रिफाम्पिन के सब्स्टिट्यूट के बेसिस पे ओफ्लोक्सासिन को दे सकते हैं। और ये जो डोज है वो 400 mg पर डे की बेसिस से हम देंगे। एंड नेक्स्ट जो ड्रग है वो क्लैरिथ्रोमाइसिन, एंड इट इज़ द ओनली यूज्ड मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक विथ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। हमें पता है कि जो एंटीबायोटिक्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के रहते हैं, जो कि लिंकोसामाइड, मैक्रोलाइड्स और भी बहुत सारे कैटेगरी रहते हैं। तो ये जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है टू ट्रीट द माइकोबैक्टीरियम लेप्रा डिजीज़। और ये जो ड्रग है वो उतना बैक्टीरिसिडल नहीं है अगर हम कंपेयर करें रिफाम्पिन के साथ। और ये ड्रग को अगर हम 500 mg डेली डोज की बेसिस से अगर हम लेंगे 8 हफ्ते तक, तो ये 99.9% को बैक्टीरिया जो है वो किल करने का
चांसेस रहता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें रिफाम्पिन के साथ, तो रिफाम्पिन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव एंटीबायोटिक्स है, एंड इट इज़ बीइंग इंक्लूडेड इन ऑल्टरनेटिव एमडीटी रेजिमेंट्स। मीन्स जो इनिशियल जो एंटीबायोटिक्स है जो कि मल्टी ड्रग थेरापी ट्रीटमेंट लेप्रोसी में यूज होता है, वो तो हमें पता है रिफाम्पिन है। तो अगर रिफाम्पिन के अल्टरनेटिव बेस पे ये जो क्लारिथ्रोमाइसिन्स है और ओफ्लोक्सासिन जो है वो हम एंटीबायोटिक्स के बेसिस से यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट ड्रग जो है और आखिरी ड्रग जो है मिनोसाइक्लिन, और ये जो है उतना एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं दिखा पाता एज कम्पेयर टू रिफाम्पिन, लेकिन ये क्लारिथ्रोमाइसिन से इफेक्ट उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रहता है। मीन्स रिफाम्पिन से कम रहता है और क्लारिथ्रोमाइसिन से ज़्यादा रहता है। और एक एक्सपेरिमेंट बेसिस से पता चला है कि अगर हम 100 mg डेली डोज अगर हम 8 हफ्ते तक लेते हैं और 100 mg डेली डोज यूज करके 8 पेशेंट जो कि लेप्रोमेटस और लेप्रोसी में इन्फेक्टेड हुए थे, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो 8 हफ्ते 100 mg डेली डोज लेने के बाद उनका जो सैंपल है वो नेगेटिव आया। तो इसीलिए ये जो है वो अल्टरनेटिव एमडीटी रेजिमेंट्स मीन्स अल्टरनेटिव ड्रग के बेसिस पे ये यूज किया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट चॉइस ड्रग नहीं है, ये अल्टरनेटिव बेसिस पे जो है वो यूज किया जाता है। सो here we discuss all the drugs that are related to the treatment of the leprosy. If you like the video or if it is understandable to you, please share with your friends. Have a good day.